हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मनी एकादशी की पूजा विधि। पद्मनी एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी या फिर कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास या फिर मलमास आता है तो एकादशी की संख्या बढ़कर के 26 हो जाती है। अधिक मास जैसे मलमास या फिर पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, जिनमें से पद्मनी एकादशी भी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है। तो इस वीडियो में पद्मनी एकादशी की पूजा विधि के साथ साथ हम जानेंगे कि वर्ष 2026 में पद्मनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा और पारण का शुभ समय क्या रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पद्मनी एकादशी 2026 में 26 मई और 27 मई दोनों दिन पड़ रही है, लेकिन 26 मई को दशमी युक्त एकादशी है, इसलिए 27 मई को एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस प्रकार से पद्मनी एकादशी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और किसी पवित्र स्थान पर पूजन करने के लिए चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की नित्य सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को जल से, कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से स्नान करवा लेंगे। स्नान आदि करवाने के बाद हम उनको साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएंगे और श्रृंगार करवा लेंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तिल लिए हैं। तिलों का आसन दे करके अपने लड्डू गोपाल जी को हम चौकी पर विराजित कर लेंगे। साथ में हम एकादशी व्रत कथा की पुस्तक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब देखिए, आप एकादशी का पूजन अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर गणेश जी पहले से विराजमान होते हैं, तो आपको अलग से गणेश जी विराजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम चौकी लगाते हैं अलग से, तो हमें गणेश जी को चौकी पर विराजित जरूर करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी का पूजन हर पूजा में सबसे पहले किया जाता है। इस प्रकार से जल का छींटा दे करके हम सभी चीजों का शुद्धिकरण कर लेंगे, गणेश जी को भाव रूप से स्नान करवा लेंगे और पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले गणेश जी से पूजन शुरू किया जाता है, तो गणेश जी से पूजन शुरू करते हुए हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम कथा की पुस्तक में जो राधा रानी की पिक्चर बनी हुई है उनको तिलक लगाएंगे। दीपक को भी हम रोली का तिलक लगाएंगे। फिर हम चंदन का तिलक लगाएंगे सभी को। तो कान्हा जी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपने भगवान विष्णु की फोटो विराजित की है पूजा में, तो भगवान विष्णु को भी चंदन का तिलक लगाया जाता है। उसके बाद हम सभी को तिल अर्पित करेंगे। क्योंकि एकादशी की पूजा में चावल का प्रयोग वर्जित माना जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस पूजा में तिल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम सबको तिल अर्पित करते हैं। सभी को हम वस्त्रों में मौली अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, चूंकि अधिक मास प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आता है, इसीलिए इस एकादशी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अधिक मास का महीना भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है, इसलिए अगर आप किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको अधिक मास की एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास माता लक्ष्मी का विग्रह या फिर फोटो है तो आपको उनको भी पूजा में विराजित करके उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद हम भगवान विष्णु या फिर अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल अर्पित करेंगे। साथ में हम भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने गणेश जी को भोग लगाएंगे। एकादशी की पूजा में फलाहार का भोग लगाया जाता है, तो आप फल का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, दूध की बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को बिना तुलसी दल का भोग अर्पित किया है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल के साथ में भोग अर्पित करेंगे। तो जो भी आप भोग लगाए लड्डू गोपाल जी को या फिर भगवान विष्णु को, आप उसमें तुलसी दल जरूर रखें। तो यहाँ पर हमने मिश्री का भोग लगाया है और फलों का भोग लगाया है। तो आप किसी भी मौसमी फल, खरबूज, तरबूज, आम, ककड़ी, खीरा, इनका भोग लगा सकते हैं। जल भी हम लड्डू गोपाल जी के लिए रखेंगे तो उसमें तुलसी दल जरूर रखें। जो लोग पद्मनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी प्रकार के यज्ञों, व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है और अंत समय में मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। अब हम हाथ में थोड़े से तिल लेंगे और पद्मनी एकादशी की कथा पढ़ेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कथा पूर्ण हो जाने के बाद हाथ में जो तिल हैं उनको हम भगवान विष्णु के या फिर अपने लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे और चाहे तो आप थोड़े से तिल दीपक में भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की या फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे। साथ में हम माता लक्ष्मी की भी आरती कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि पद्मनी एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। पद्मनी एकादशी का व्रत चाहे आप 26 को करें या फिर 27 को करें, वर्ष 2026 में पद्मनी एकादशी व्रत का पारण 28 मई को ही किया जाएगा। दिन रहेगा गुरुवार। इस प्रकार से आरती हो जाने के बाद हम चारों ओर जल घुमाएंगे, सभी के चरण स्पर्श करेंगे और हम पूजा में दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति करती है। इसके बाद हम हाथ जोड़ करके पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे, अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करेंगे और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। इस प्रकार से पूजन हो जाने के बाद हम चौकी इस प्रकार से लगी रहने देंगे। जो जल का लोटा रखा है उससे हम सूरज को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद है उसको हम घर में सभी को प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे। जो दक्षिणा रखी है उसको अगले दिन यानी जब हम पारण करते हैं 28 तारीख को हम पारण करेंगे, उस दिन जो भी हम दान करेंगे उसके साथ में यह दक्षिणा भी दान कर देंगे। अब इसके बाद आप चाय पानी पी सकते हैं, फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। शाम के समय भी इस व्रत में फलाहार ग्रहण किया जाता है। उसके बाद साथ में शाम को आरती भी की जाएगी। लड्डू गोपाल जी की या फिर भगवान विष्णु आपने जो भी विराजित की है आरती की जाएगी, भोग लगाया जाएगा। अगले दिन यानी 28 मई को पारण किया जाएगा। तो पारण करने से पहले स्नान आदि करके पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे और आपको जो भी दान करना है एकादशी की पूजा में, एकादशी व्रत में आपको जो भी दान करना होता है वो दान करने के लिए निकालेंगे। साथ में उसमें दक्षिणा भी रखेंगे। आपने जो पूजा में दक्षिणा चढ़ाई है आप ये दक्षिणा भी रख सकते हैं। दान आदि करने के बाद ही हम पारण करेंगे। पारण हम चावल खा करके करेंगे। और पारण का शुभ समय क्या रहेगा तो वो भी हम जान लेते हैं। तो 28 मई दिन गुरुवार को पारण किया जाएगा। शुभ समय रहेगा सुबह 5:17 से लेकर के सुबह 7:56 के बीच में हमें पारण कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये पारण का शुभ समय रहेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को हाइप करना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।